हेलो एवरीवन, दिस इज सीएन कितोष निवाल एंड यू आर वाचिंग फिनटेक्स द कॉमर्स लर्निंग स्टूडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीईपी की, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसी लेवल ऑफ सेल्स जहां पर न प्रॉफिट होगा न कि लॉस होगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर न प्रॉफिट होगा न लॉस होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसी लेवल ऑफ सेल्स जहां पर जो प्रॉफिट होगा वो जीरो होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब हमें यह पता लग गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे न प्रॉफिट होता है न कि लॉस होता है, इसलिए इस पॉइंट को हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हमें एक चीज पता है कि अगर हम टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दें तो प्रॉफिट बचता है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें पता है जो प्रॉफिट है वो जीरो होगा। क्लियर है? और सपोज फॉर अगर मेरी टोटल कॉस्ट आती है ₹100, तो मुझे कितनी सेल्स चाहिए कि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए? तो मुझे सेल्स भी ₹100 की चाहिए, जिससे कि मेरा जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो टोटल सेल्स है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होती है, तभी तो प्रॉफिट क्या होगा? जीरो होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स जो है टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर टोटल कॉस्ट पूरी तरह से कवर हो जाती है। जहां पर टोटल कॉस्ट हम पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, उस लेवल ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी बात को हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से समझें, तो हमें पता है कि अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दें तो कंट्रीब्यूशन बचता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट को लेस कर दें तो प्रॉफिट बचता है। क्लियर है? और ब्रेक इवन पॉइंट क्या पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रॉफिट जीरो होगा, यानी कि हमें पता है प्रॉफिट जीरो है। ठीक है, और अगर हमें फिक्स कॉस्ट का भी पता है कि मान लो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 200 है। क्लियर? तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए? अगर मेरे को प्रॉफिट जीरो चाहिए, मेरी फिक्स कॉस्ट 200 है, तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए? मुझे कंट्रीब्यूशन भी 200 चाहेगा। क्लियर है? मुझे कंट्रीब्यूशन भी 200 चाहेगा, क्योंकि अगर मैं 200 में से 200 लेस करूंगा तभी तो मेरा प्रॉफिट जीरो आएगा। यानी कि एक ऐसी लेवल ऑफ सेल्स जहां पे कंट्रीब्यूशन मेरा 200 होगा तभी तो मेरा प्रॉफिट जीरो होगा। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, सिंपल सा मीनिंग क्या आया कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। बिकॉज एक ऐसी लेवल ऑफ सेल्स जहां पे हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन हो जाए कि हम फिक्स कॉस्ट को पूरी तरह से कवर कर लें, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। एक ऐसा लेवल ऑफ सेल्स जहां पर इतना कंट्रीब्यूशन हमारे पास हो जाए कि हम फिक्स कॉस्ट को पूरी तरह से कवर कर लें, वही लेवल ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। बिकॉज वहीं पे ही हमारा प्रॉफिट जीरो आएगा। तो हमें दो बातें पता चली कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट क्या होता है? जीरो होता है। और ये कब पॉसिबल है? जब टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर हो और जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब अगर इसी चीज को हम एक ग्राफ से प्रेजेंट करें, तो सपोज कर लो अगर ये हमारी टोटल सेल्स लाइंस है, सॉरी सेल्स लाइन है, और अगर हमारी ये टोटल कॉस्ट लाइन है, तो जिस पॉइंट पे ये टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट को हम बीईपी पॉइंट कहेंगे। उसी पॉइंट को हम बीईपी पॉइंट कहेंगे। और इस पॉइंट पे जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जहां पे टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट को कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? अब इसको निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले भी दे रखे हैं।
तो पहली चीज तो ये दो तरीके से निकलता है, एक तो इन यूनिट्स और दूसरा इन वैल्यू। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर हमें इसे वैल्यू में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी हमें कुछ भी यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का यूज करेंगे, और कुछ भी अगर हमें वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो हम पीवी रेशियो का यूज करेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अगर हमें यूनिट्स में बीपी निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जबकि अगर वैल्यू में निकालना है तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना तो एक छोटा सा मैं उदाहरण लेके आपको समझा देता हूं। देखिए, बीपी का मतलब क्या, अभी हमने समझा, एक ऐसी लेवल ऑफ सेल्स या लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां पर इतना कंट्रीब्यूशन हो जाए कि हम फिक्स कॉस्ट को पूरी तरह से कवर कर लें और हमारा प्रॉफिट 0 हो जाए। ठीक है, अब सपोज कर लो मेरी फिक्स कॉस्ट 100 है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना हो गया। इस एग्जांपल में मुझे अगर ब्रेक इवन करना है तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, 100 का, जो कि किसके बराबर है, जो कि फिक्स कॉस्ट के बराबर है। यानी कि अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो उस पॉइंट पे मुझे कितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर। कितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि मुझे कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर। ठीक है, और हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 से हमें पीवी रेशियो मिलता है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूं कि सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, तो क्या गलत बात है? नहीं है, बिल्कुल सही है। हम सेल्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। अगर पिछले एग्जांपल में हमें सपोज करो कंट्रीब्यूशन दे रखा था 50%, सॉरी पीवी रेशियो दे रखा था 50%, और हमें कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना था, फिक्स कॉस्ट के बराबर, जो कि था 100, तो लेवल ऑफ सेल्स निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले का यूज करके। क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 50%, आई थिंक 200। तो यहां पे मैंने करा क्या, यहां पे मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले का यूज किया और कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड मुझे जितना चाहता है उससे मैंने उस कंट्रीब्यूशन को लाने के लिए कितनी सेल्स चाहिए वो निकाल दिया। ठीक है, तो मेरी क्या थी, ब्रेक इवन सेल्स आ गई, क्योंकि कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड और कुछ नहीं है, फिक्स कॉस्ट ही है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन मुझे कितना चाहेगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर, तो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना है, फिक्स कॉस्ट ही है। इसलिए हमने फॉर्मूले में लिख दिया फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यहां पे हुआ भी तो ये था कि कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड अपॉन पीवी रेशियो, ऐसे तो निकाला था हमने ये भी। ठीक है, चलिए इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बेचती है जिसकी 1000 यूनिट्स बेचती है एट द रेट 100 पर यूनिट। ठीक है, और हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 14 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट दे रखी हमें ₹20,000। ठीक है, और ये हमें पूछता है कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू। ठीक है, हमें एक कंपनी की सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है,
ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है पीवी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए करते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है 100, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60 पर। ठीक है, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी कि 60 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि 60%। ठीक है, तो हमारा पीवी रेशो। अब क्या निकालना हमें, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 20,000 रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 333.33 यूनिट्स हमें बेचनी होगी अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए इन यूनिट्स। बात करते हैं इन वैल्यू की, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कितना हो जाएगा 20,000 अपॉन 60%, कितना हो जाएगा 333.33 रुपीज। ये क्या आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, एक ऐसी लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां पे इतनी सेल्स होगी कि प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, या फिर जहां पर न कोई प्रॉफिट होगा न कोई लॉस होगा, उसे हम क्या कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर हो या फिर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। इसके फॉर्मूले क्या है, अगर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये चीज क्लियर है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट को हम परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं। किसकी परसेंटेज में, सेल्स की परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में अपॉन सेल्स इंटू 100। क्लियर है। अगर पिछले एग्जांपल की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था 333.33 अपॉन सेल्स कितनी थी उसकी 1000 यूनिट्स, 100 पर यूनिट, कितनी हो गई 1 में, कितना हो जाएगा ये इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये 33.33%। ये क्या आया ब्रेक इवन इन परसेंटेज, यानी कि अगर आपकी टोटल सेल्स 100 है तो उसका 1/3% क्या है ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम परसेंटेज ऑफ सेल्स में भी डिनोट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है बीईपी अपॉन सेल्स इंटू 100।